हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एंड स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से श्री लाइव क्लासरूम में। मैं राघवेंद्र सर, आपका फिजिक्स ट्यूटर, और आज क्लास 11th की सीरीज में हम बात करने वाले हैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट। ये हमारा शुरुआती सीरीज है क्लास 11th के लिए। फिजिकल वर्ल्ड के जस्ट बाद में हम बात करते हैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स की। इसके साथ में हम डायमेंशंस को भी कंसिडर करते हैं, बट पहले मेजरमेंट की बात करेंगे, उसके बाद डायमेंशंस की बात करेंगे। तो पहले समझ लेते हैं कि यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स ये होता क्या है। हम बात करेंगे इसके ब्रीफ इंट्रोडक्शन की, जितनी चीजें हमें इस चैप्टर में पढ़नी है, और या फिर जिन चीजों को रिलेट करने के लिए चैप्टर का जो मेन मोटो है, हम उन सारी चीजों की बात करेंगे हमारे इस सेशन में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे बात होती है यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। सो व्हाट आर द यूनिट्स एंड व्हाट आर द मेजरमेंट्स, ये होती क्या है। सबसे पहली बात में आ गई यूनिट्स। देखो, यूनिट आर द पैरामीटर्स, कीप इट इन माइंड गाइज, यूनिट आर द पैरामीटर्स। क्या होते हैं? पैरामीटर्स होते हैं। पैरामीटर्स कैसे? टू डिफाइन, unit are the parameters to define what? To define measurements. Unit are the parameters which are used to define measurements. तो unit क्या होती हैं? पैरामीटर्स होती हैं। ये चीज कंफर्म हो गई। यूनिट्स क्या होती है? पैरामीटर्स होती हैं। किसके लिए डिफाइन करती हैं? मेजरमेंट्स को। तो बात आ गई कि मेजरमेंट क्या होती है। मेजरमेंट को डिफाइन तो करती है, बट मेजरमेंट क्या होती है? मेजरमेंट इज समथिंग टू क्वांटिफाई, टू क्वांटिफाई ए क्वांटिटी। यानी आपके पास में कोई भी चीज है, इफ देयर इज समथिंग इन पीसेज ऑफ व्हाट समथिंग, क्या कुछ भी हो सकता है, तो वो कितना है, हाउ मच। यानी मेजरमेंट क्या होती है? मेजरमेंट इज ऑल अबाउट डिफाइनिंग ए क्वांटिटी बाय हाउ मच। मेजरमेंट इज ऑल अबाउट डिफाइनिंग ए क्वांटिटी बाय हाउ मच। यानी कोई चीज कितनी है, कितनी कम है या कितनी ज्यादा है, ठीक है। हाउ मच, कितनी है, वो चीज कौन बताता है? वो मेजरमेंट्स बताती हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं कि मेजरमेंट का कुछ बेसिक से एग्जांपल देता हूं मैं आपको। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देखिए, जब आप हाइट मेजर करते हैं, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरी हाइट 6 फीट 2 इंच है। जब हम हाइट मेजर करते हैं तो उस केस में हम किसकी बात करते हैं? मेजरमेंट की बात करते हैं। जब हमें किसी दूरी पे जाना है, जब हम डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, ठीक है, जब हमें कहीं जाना है, हम डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, वो क्या चीज है? वो वहां पे मेजरमेंट है। आप क्या कर रहे हैं? आप पानी की गहराई मेजर कर रहे हैं, या आप किसी चीज का वेट मेजर कर रहे हैं, ठीक है, उसका मास मेजर कर रहे हैं। समझ रहे हो? जहां भी मेजरमेंट शब्द आ गया, जहां चीजों को क्वांटिफाई करने की बात आ गई, यानी कि क्वांटिटी को डिफाइन करने की बात आ गई कि वो कितनी है, वो सारी चीजें किस में आएंगी? मेजरमेंट में आएंगी, ठीक है। मेजरमेंट के लिए चाहिए यूनिट्स। अब यूनिट कितनी तरह से डिफाइन करती है मेजरमेंट को, वो चीज यहाँ पे मैटर करती है। देखिए, यूनिट किसके लिए सब्जेक्टेड होती हैं? यूनिट्स या फिर मेजरमेंट किससे सब्जेक्टेड होती हैं? सारी की सारी चीजें जो हैं वो सब्जेक्टेड होती हैं। इसके बाद में एक वर्ड आता है हमारे पास में, दैट इज द फिजिकल क्वांटिटी। ये दोनों के दोनों जो वर्ड है, यूनिट एंड मेजरमेंट, ये दोनों के दोनों किसको मेजर करते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करते हैं, ठीक है। ऐसी क्वांटिटीज जो क्या हो? फिजिकल हो। ऐसी क्वांटिटीज जिनको देखा जा सके, टच किया जा सके, फील किया जा सके, इस तरह की क्वांटिटीज को क्या करते हैं? मेजर करते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे आप कहोगे कि हम किसी पर्सन को देख सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल देख सकते हैं, तो हम उसकी लेंथ, उसका वेट, उसकी हाइट, ऐसी चीजें हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करते हैं एयर की, तो एयर को भी तो हम फील कर सकते हैं। मैंने क्या कहा कि हम किन किन चीजों को मेजर कर सकते हैं? हम उन चीजों को मेजर कर सकते हैं जिनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं और फील कर सकते हैं, ठीक है। फील करने का मतलब ये नहीं है, जैसे मान लीजिए आप एयर को फील करते हो तो आप उसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं, ठीक है, किसी भी रूम के लिए, इन चीजों के लिए, ठीक है, वहां मेजर कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी को दुख हो रहा है और आप मेजर कर लें, ठीक है। मैं उस फीलिंग की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है, समझ रहे हो ना। फील करने का मतलब ये है किसी चीज का एग्जिस्टेंस अगर आप फील कर सकते हैं, उसको एज ए क्वांटिटी आप एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो वो सारी चीजें किसके क्राइटेरिया में आती हैं? वो फिजिकल क्वांटिटी के क्राइटेरिया में आती है। और सारी जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, वो सारी कैसी होती हैं? वो मेजरेबल होती हैं। क्या होती हैं? मेजरेबल, यानी आप उनको माप सकते हो। और जिन चीजों को माप सकते हो उनको डिफाइन कैसे करोगे? आप डिफाइन करेंगे यूनिट से। अब फिजिकल क्वांटिटीज को जब हम डिफाइन करने की बात करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि जैसे हमारे मन में आए वैसे डिफाइन कर दिया। डिफाइन करने के लिए भी कुछ और हमने पैरामीटर्स बनाए। कैसे बनाए? जैसे देखिए, फिजिकल क्वांटिटीज को बेसिकली डिफाइन करने के लिए हमने कुछ हिस्सों में बांटा। हमने फिजिकल क्वांटिटीज को कहा कुछ होंगी हमारे पास में फंडामेंटल, ठीक है, कुछ हमारे पास में क्या होंगी? फंडामेंटल्स होंगी। और इसके अलावा कुछ हमारे पास में दूसरा जो वर्ड आता है वो आता है ड्राइव्ड, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटीज को कैसे एक्सप्रेस करेंगे यूनिट के टर्म्स में? फंडामेंटल्स और ड्राइव्ड। अब फंडामेंटल और ड्राइव्ड दोनों क्या है? किसके टर्म है? यूनिट्स के टर्म में। सो हमारे पास में यूनिट कौन सी हो जाएंगी? फंडामेंटल यूनिट्स। और कौन सी हो जाएंगी? ड्राइव्ड यूनिट्स। देखो, ये तो बेसिक है जिनके बारे में हमें बात करनी है। इसके अलावा एक और होता है एक्स्ट्रा, जो मैं आपको बता रहा हूं। इसके अलावा तीसरा वो तरीका होता है, दैट इज द सप्लीमेंट्री यूनिट।
दैट इज द सप्लीमेंट्री यूनिट। देखो इस सेशन में, आज के सेशन में मैं आपको फंडामेंटल और ड्राइव्ड यूनिट समझाऊंगा। सप्लीमेंट्री यूनिट हम आगे के सेशन में बात करेंगे, क्योंकि सप्लीमेंट्री यूनिट ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर बहुत ज्यादा हम बात कर सकते हैं, ठीक है, थोड़ा समझने वाला टॉपिक है, इसलिए हम इसको टाइम देंगे थोड़ा। तो सबसे पहले समझते हैं कि फंडामेंटल यूनिट्स क्या होते हैं, ड्राइव्ड यूनिट क्या होती है। ठीक है, फंडामेंटल का मतलब होता है, देखो यहाँ पे जब भी वर्ड फंडामेंटल यूज किया जाता है, जहां कहीं भी फंडामेंटल वर्ड यूज किया जाता है, वहां फंडामेंटल का मतलब होता है बेस। ठीक है, फंडामेंटल का मतलब क्या होता है, बेस होता है, या फिर इसको क्या कहेंगे, फंडामेंटल का मतलब होता है बेसिक्स। जहां भी चीजों की बेसिक होने की बात आ गई, ठीक है, बेसिक होने की जहां कहीं भी बात आ गई, वो कौन सी यूनिट्स होंगी, फंडामेंटल्स होंगी। यानी कि वो यूनिट जो बेसिक होंगे। बेसिक कोई भी चीज जब होती है तो वो कैसी रहती है, बेसिक चीज हमेशा क्या होती है, इंडिपेंडेंट होती है। कैसी होती है, इंडिपेंडेंट होती है, दूसरी किसी क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करती। ठीक है, यानी फंडामेंटल यूनिट्स को एक्सप्रेस करने के लिए आपको कोई अलग से पैरामीटर्स नहीं चाहिए, किसी दूसरे की हेल्प नहीं चाहिए आपको। ठीक है, दीज आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम अदर यूनिट्स। लेकिन 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 दूसरी वर्ड हमारे पास में क्या आ गया, ड्राइव्ड यूनिट्स। ड्राइव्ड, अब ड्राइव्ड क्या होती है, ड्राइव्ड बेसिक नहीं होती है। ठीक है, ड्राइव्ड एक्चुअली ड्राइव की जाती है कहां से, फंडामेंटल यूनिट से। यानी ये क्या होती है, ये डिपेंडेंट होती है। ये क्या होती है, डिपेंडेंट होती है। डिपेंडेंट किस पे होती है, डिपेंडेंट ऑन बेस यूनिट्स या फिर फंडामेंटल यूनिट। ये क्या करती है, ड्राइव्ड यूनिट जितनी भी होती है वो क्या होती है, फंडामेंटल यूनिट के ऊपर ही बेस्ड होती है। ठीक है, जहां कहीं भी फंडामेंटल यूनिट होंगी तो फंडामेंटल यूनिट से ही हम क्या बना पाएंगे, ड्राइव्ड यूनिट बना पाएंगे। और ये जो सप्लीमेंट्री यूनिट्स होती हैं, इनके बारे में थोड़ा सा बता देना। देखो सप्लीमेंट्री यूनिट सिर्फ एक्सप्रेस करती है हमारे किनको, एंगल्स को एक्सप्रेस करती हैं, एंगल्स को। ठीक है, जितनी तरह के एंगल बनेंगे वो किस में मेजर किए जाएंगे, सप्लीमेंट्री यूनिट्स में मेजर किए जाएंगे। अब सप्लीमेंट्री यूनिट्स में एंगल्स को कैसे मेजर करते हैं, तो इसके लिए हम अलग से पूरा का पूरा सेशन रिकॉर्ड करेंगे, जिसमें हम ये बात करेंगे एंगल कितनी तरह के होते हैं, कैसे एक्सप्रेस किए जाते हैं, एंड व्हाई डू यू नीड एंगल, सारे क्वेश्चंस को आंसर करेंगे। तो अब हम इन दोनों के बारे में बात कर ले, फंडामेंटल और ड्राइव्ड के बारे में। तो मैं यहां से देखो, यहां पे मैं कुछ स्क्रीन शेयर लेके आता हूं अपने साथ में, ठीक है, ताकि चीजें जो है थोड़ा सा ज्यादा रिलेट करना आसान हो। सबसे पहले देखो हम बात कर लेते हैं फंडामेंटल यूनिट्स की। तो ये हमारे पास में टेबल है आपके सामने, ये टेबल दिख रही होगी आपके सामने। ठीक है, इस टेबल में हमने फंडामेंटल क्वांटिटीज की बात की है। तो देखो फंडामेंटल टर्म्स में, फंडामेंटल यानी बेस के टर्म में ये क्वांटिटीज कितनी होती है, इनकी संख्या जो होती है, इनका जो नंबर होता है वो क्या होता है, फिक्स्ड होता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि बहुत सारी होंगी फंडामेंटल यूनिट, फंडामेंटल यूनिट बहुत सारी नहीं होती हैं। ठीक है, क्योंकि जो आजाद लोग होते हैं ना वो बहुत कम होते हैं। ठीक है, खुले विचारों वाले लोग बहुत कम होते हैं। तो सेम चीज है, फंडामेंटल यूनिट्स भी क्या है, लिमिटेड होती हैं। कितनी होती है, फंडामेंटल यूनिट का जो काउंट होता है वो कितनी होती है, 7 यूनिट्स होती हैं। कितनी यूनिट्स होती हैं हमारे पास में, ये 7 यूनिट्स होती है। अब आप यहाँ पे देख रहे हो इस टेबल में कितनी यूनिट्स है हमारे पास में, 7 यूनिट्स हैं, 7 फंडामेंटल यूनिट, यानी 7 हमारी बेस यूनिट होती हैं, जिनसे बाद में चल के बाकी की यूनिट बनती है। कौन सी है यहाँ पे देख लीजिए। ये सारी चीजें बताने की मेरे ख्याल से अलग से समझाने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले जैसे लेंथ आ गई, लेंथ को किसमें मेजर करते हैं, मीटर में मेजर करते हैं। दूसरी मास आ गया, मास को किसमें मेजर करते हैं, किलोग्राम में मेजर करते हैं। थर्ड वन इज, जैसे इसमें सारी अगर मैं बात करूं यहाँ पे लेंथ, मास, इसके अलावा इसमें अलग से चीज आ गई, जैसे हमारे पास में करंट की वैल्यू भी आ गई। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट जिसको एम्पियर में मेजर कर लिया, टाइम को सेकंड में मेजर कर लिया, टेम्परेचर को केल्विन में मेजर कर लिया। और इसी सीक्वेंस में हमारे पास में आ गया अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जिसको हमने किसमें मेजर कर लिया, मोल में मेजर कर लिया। अब ये सारी यूनिट्स जो होती हैं, देखो ये बेस यूनिट्स हैं, इनमें से हम मोस्टली किनको यूज करते हैं, देखो हम यहाँ पे लेंथ को भी यूज करेंगे, हम मास को यूज करते हैं और टाइम को यूज करते हैं। तीन चीजें तो हम यूज करेंगे ही करेंगे, क्योंकि जब भी हम डायमेंशन की बात करेंगे तो डायमेंशन के लिए लेंथ, मास और टाइम तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर को हम डिग्री सेल्सियस या डिग्री फ़ारेनहाइट में नहीं लिखते, हम किस में लिखेंगे, केल्विन में लिखेंगे। ठीक है, और डिग्री सेल्सियस से केल्विन बनाना मेरे ख्याल से आपको आता होगा, कुछ नहीं करना होता। जो वैल्यू लिखी होती है उसमें 273 अगर आप ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वो केल्विन हो जाएगा। ठीक है, 273 डिग्री सेल्सियस में जैसे ऐड करेंगे क्या आ जाएगी, केल्विन की वैल्यू आ जाएगी टेम्परेचर की। ठीक है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हमेशा मोल में रहेगा, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए जैसे अब इसकी मेरे ख्याल से जरूरत नहीं है। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट में यहाँ पे टेबल लेके आता हूँ। यहाँ पे मेजरमेंट की जैसे हमने पिछली बार बात की थी, हमने अभी लेंथ की बात की है यहाँ पे। ठीक है, लेंथ बहुत ही अमेजिंग सा कंसेप्ट है यहाँ पे। लेंथ में देखो, लेंथ में जरूरी नहीं है कि हम सिर्फ हाइट ही मेजर करें। ठीक है, लेंथ का मतलब ये नहीं कि हम सिर्फ हाइट ही मेजर करें। लेंथ को जब आप वर्टिकली मेजर कर रहे हो, लेंथ को जब आप वर्टिकली मेजर कर रहे हो तो क्या हो जाती है, हाइट हो जाती है। लेकिन अगर उसी लेंथ को आप हॉरिजॉन्टली मेजर कर रहे हो, कैसे मेजर कर रहे हो, हॉरिजॉन्टली जब आप मेजर कर रहे हो तो वो किसकी टर्म आ जाती है, वो टर्म आ जाती है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, या तो वो डिस्टेंस होएगा या फिर वो क्या होएगी, डिस्प्लेसमेंट होएगी। समझ पा रहे हो। अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों अलग अलग क्वांटिटीज हैं, अलग अलग पैरामीटर्स हैं। वो क्या है क्या नहीं है वो हम इसको और भी डिटेल में पढ़ेंगे। जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है वो पूरा का पूरा इसी के बारे में है। ठीक है, तो ये चीज हमारे पास में हो गई। अब थोड़ा सा जैसे इन चीजों को और क्लियर करते हैं। यहाँ पे टाइम जो है, टाइम हमेशा क्या होती है, रिलेटिव फ्रेम होती है। ठीक है, टाइम क्या होती है, हमेशा एक
रिलेटिव फ्रेम होती है। आप अगर कोई काम कर रहे हो, ठीक है, अगर आप बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हो तब भी, या फिर अगर आप सो रहे हो, आप कोई काम कर भी नहीं रहे हो तब भी, टाइम जो होता है वो क्या रहता है, हमेशा रनिंग में ही होता है, ठीक है। टाइम इज ए कांस्टेंट फ्रेम, ठीक है। टाइम कैसी फ्रेम होती है, कांस्टेंट फ्रेम होती है। आप अगर कोई काम कर रहे हो तब भी वो चल रही है, अगर आप काम नहीं भी कर रहे हो तब भी वो कंसिस्टेंटली उसी स्पीड से चल रही होती है, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट यहाँ पे टर्म आ जाती है मास। अब मास क्या होता है, देखो मास और वेट दोनों अलग अलग चीजें होती हैं, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना कभी भी। जैसे यहाँ पे मास और वेट की अगर मैं बात करूं, जैसे हमारे पास में ये पर्सन है, ठीक है, हम मान लेते हैं इसका जो वेट है वो कितना है, 80 kg है, ठीक है। यहाँ पे मैं ये मान लेता हूँ कि इसका जो वेट है वो कितना है, 80 kg है हमारे पास में। सो व्हाट अबाउट द मास, मास कितना होगा। देखो वेट को जब भी हम एक्सप्रेस करते हैं तो वेट को हम एक्सप्रेस करते हैं एज ए फोर्स, ठीक है, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास टर्म आएगी साथ में, और मास के साथ में क्या आएगा, इसका एक्सेलरेशन यानी कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g, ठीक है। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू अगर एप्रोप्रिएट 9.8 मीटर पर सेकंड होती है, ठीक है, पर सेकंड स्क्वायर, उसको अगर हम चेंज कर देते हैं यहाँ पे किसमें मान लेते हैं कि 10 मान लेते हैं, ओवरऑल हम क्या मान लेते हैं, 10 मान लेते हैं, तो उस केस में क्या होगा, m विल बी इक्वल्स टू W/10, यानी कितना आ जाएगा, अराउंड 8 kg क्या आ जाएगा, इसका मास आ जाएगा। और जो मास होता है वो हर फ्रेम में, हर प्लेनेट पे, हर जगह पे क्या रहता है, हमेशा सेम रहता है, बट वेट विल बी वेरिएंट। वेट अगर आप एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट पे जाओगे, यहाँ पे जो अर्थ के ऊपर अगर कोई चीज है, ठीक है, तो मून के ऊपर वो क्या होगी, अर्थ के बजाय 6 गुना हल्की होगी, ठीक है। ये बात आप समझ पा रहे हो, जैसे वो 6 टाइम्स क्या होता है, उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स जो है मून की वो क्या होती है, कम होती है अर्थ के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे होने वाली हैं और इन्हीं चीजों को हम डिटेल में पढ़ेंगे हमारे आने वाले सेशंस में। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, फंडामेंटल यूनिट्स की बात कर ली, फंडामेंटल यूनिट्स काफी हो गई। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी ड्राइव्ड यूनिट्स के बारे में, ठीक है। ड्राइव्ड यूनिट क्या होगी, इनके कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। ओके, सो अब हम कुछ एग्जांपल ले लेते हैं ड्राइव्ड यूनिट्स के। अब ड्राइव्ड यूनिट क्या होती है, हमने क्या कहा कि फंडामेंटल यूनिट से मिलकर बनाएंगे जी। कैसे बनाएंगे, देखो मान लीजिए जैसे यहाँ पे इस फ्रेम में देखिए, यहाँ पे कार चल के जा रही है, क्या चल के जा रही है, कार चल के जा रही है यहाँ पे, ठीक है। अब ये कार जब यहाँ पे रन कर रही है तो कार को आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि वो कितनी स्पीड से जा रही है या फिर कितनी वेलोसिटी से जा रही है। तो वेलोसिटी को जब भी आप लिखेंगे, जैसे कार जा रही है यहाँ पे, सो वेलोसिटी v विल बी इक्वल्स टू, वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, हमने क्या कहा कि मीटर पर सेकंड होती है जी। क्या होती है, मीटर पर सेकंड होती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वेलोसिटी में आप ये बता रहे होते हो, दिस इज वेलोसिटी, वेलोसिटी को स्मॉल v से रिप्रेजेंट करते हैं जनरली फिजिक्स में, कैपिटल V से हम पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करते हैं। बाकी अगर आप कैपिटल V भी लिख लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती सिंबल्स के साथ में। तो वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी अगर हम लीनियर टर्म में अगर हम बात करें तो वेलोसिटी क्या होती है कि किसी टाइम के रिस्पेक्ट में आपने कितना डिस्टेंस कवर किया है। क्या कहा मैंने कि टाइम के रिस्पेक्ट में आपने कितना डिस्टेंस जो है वो कवर किया है, ठीक है। अब डिस्टेंस किसकी क्वांटिटी आ गई, एक तरीके से लेंथ की आ गई, ठीक है। अब लेंथ को किसमें एक्सप्रेस करते हैं हम लोग, मीटर में एक्सप्रेस करते हैं, और टाइम को किसमें एक्सप्रेस करते हैं हम, सेकंड में एक्सप्रेस करते हैं। बताइए दोनों की दोनों फंडामेंटल यूनिट आ गई कि नहीं आ गई जी, आ गई फंडामेंटल यूनिट्स। चलिए समझ आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छी बात। अब इसी सीक्वेंस में जब हम बात कर लेते हैं, ये वेलोसिटी की बात होगी। सिमिलरली हम यहाँ पे बात कर सकते हैं वेलोसिटी के साथ में। नेक्स्ट जैसे यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ, जैसे यहाँ पे ये बॉक्स पड़ा है और ये पर्सन जो है उसको पुश कर रहा है यहाँ से, ठीक है। तो यानी ये पुश कर देता है, क्या कर रहा है, ये फोर्स लगा रहा है, क्या लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है उसको पुश करने के लिए, ठीक है। तो फोर्स की यूनिट क्या होती है, आप लोग दोबारा से ये कहेंगे कि सर फोर्स की यूनिट तो न्यूटन होती है। क्या बताया आपने कि फोर्स की यूनिट क्या होती है, कि सर फोर्स की यूनिट तो न्यूटन होती है, ठीक है। लेकिन न्यूटन किसकी यूनिट होती है, न्यूटन को अगर आप और क्लियरली एक्सप्रेस अगर आप करोगे, थोड़ा और अगर बढ़िया तरीके से अगर आप न्यूटन को एक्सप्रेस करोगे, जैसे आपने कहा कि सर वो तो न्यूटन होती है, तो सिंगल वर्ड आ गया, ठीक है। जैसे लेंथ हो गई, मीटर हो गई, तो उस हिसाब से तो लेंथ है, जैसे मीटर हो गया, मास का किलोग्राम हो गया, टाइम का सेकंड हो गया, सर उस हिसाब से तो अकेला न्यूटन है इसका। तो ये तो वैल्यू सेम रहनी चाहिए, लेकिन ये सेम नहीं रहती है। ऐसा क्यों होता है, देखो जो न्यूटन होता है, न्यूटन को हम लिख सकते हैं, यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, न्यूटन होता है आपका किलोग्राम पर सेकंड स्क्वायर। कि सर ये कैसे हुआ, ये ऐसे हुआ कि फोर्स को आप क्या लिखते हो, मास इंटू एक्सेलरेशन लिखते हो। मास के लिए क्या होगी यूनिट, किलोग्राम होगी, ठीक है, और इसके लिए क्या होगी, सेकंड स्क्वायर हो जाएगी। समझ रहे हो, क्या हो जाएगी, सेकंड स्क्वायर हो जाएगी। समझ पा रहे हो बातें, सॉरी ये किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हमारे पास में यूनिट होगी। और इसको हम क्या लिख लेते हैं, इन जनरल क्या लिख लेते हैं, न्यूटन लिख लेते हैं, ठीक है। ये बात समझ में आई, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे एग्जांपल आप ले सकते हो प्रेशर का, ठीक है। सिमिलरली किसका एग्जांपल ले सकते हो, प्रेशर का एग्जांपल ले सकते हो। प्रेशर क्या होता है आपका, प्रेशर आपका होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। फोर्स क्या आपने क्या बताई जी, न्यूटन बताई, एरिया की क्या बता दी आपने, मीटर स्क्वायर बता दी, ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अगर इसकी टर्म में लिखोगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, ये तब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका किलोग्राम पर मीटर
पर सेकंड स्क्वायर, ये टर्म आ जाएगी आपके पास में, ठीक है। ये हमारे पास में क्या आ जाएंगी, इसकी वैल्यूज आ जाएंगी। आई होप आपको ये चीजें यहां तक समझ आ रही होंगी, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब क्या बची हमारे पास में, सप्लीमेंट्री यूनिट्स बची हैं। सप्लीमेंट्री यूनिट्स को हम डिटेल में बात करेंगे जब हम एंगल्स एंड मेजरमेंट्स की बात करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग लास्ट सेशन, लास्ट तक बने रहने का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही रोज रोज नई चीजें सीखने के लिए और नए तरीके से, बेहतर तरीके से सीखने के लिए बने रहिए हमारे साथ में। इवन देन अगर आपको किसी भी ग्राफिक्स से रिलेटेड, एक्सप्लेनेशन से रिलेटेड, लैंग्वेज से रिलेटेड अगर आपका कोई भी सुझाव है या फिर आपका कोई क्वेश्चन क्वेरी है, देन यू कैन कमेंट अस। हैव ए ग्रेट डे, हैप्पी लर्निंग, जय हिंद।